अब सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की प्रयोज्यता के आदेश के दूसरे पहलू पर हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन साथ ही हमने जमीनी हकीकत और व्यवहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखा है और यहीं पर हमने अनुच्छेद 142 के तहत कुछ निर्देश जारी किए हैं। ऐसे सेवारत शिक्षक हैं जिन्हें आरटी अधिनियम के आने से बहुत पहले भर्ती किया गया था और जिन्होंने 2 या 3 दशक से भी अधिक समय तक सेवा की होगी। वे बिना किसी गंभीर शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों को गैर टीईडी योग्य शिक्षकों ने शिक्षा दी है, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना कि उन्होंने टीईडी योग्य नहीं है, थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। यद्यपि हम इस स्थापित कानूनी स्थिति से अवगत हैं कि किसी भी संविधि के संचालन को कभी भी नौसेना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उनकी दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम 142 का आह्वान करते हैं और निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है, वे तकनीकी योग्यता प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि हम ये स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है, पदोन्नति के लिए इच्छुक है, तो उसे टेट उत्तीर्ण किए बिना योग्य नहीं माना जाएगा। जहां तक आरटी अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए इन सर्विस शिक्षकों का सवाल है और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए तिथि से 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे शिक्षकों में से कोई भी हमारे द्वारा अनुमत समय के भीतर टेट उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उन्हें सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें जो भी टर्मिनल लाभ मिलने चाहिए, उनका भुगतान किया जाएगा। हम एक शर्त जोड़ते हैं कि सेवाकालीन लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार सेवा की अर्हता अवधि पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अर्हता सेवा पूरी नहीं की है और कुछ कमी है, तो उसके मामले पर सरकार में उपयुक्त विभाग द्वारा उसके द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर विचार किया जा सकता है और विवादित निर्णयों और आदेशों में जबरन संशोधन किया जा सकता है।